हेलो एवरीवन, ड्रीम जुडिशरी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक रिसेंट केस को लेकर आई हूं जो कि दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ये जो केस है ये 35 ईयर पुराना केस है। तो इस केस को हम जानेंगे क्या था आज का केस और क्या था इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट। तो केस है ज्वाला प्रसाद एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में दोस्तों, इस केस के जो फैक्ट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो केस है अगस्त 1918 में यहाँ पर शुरू होता है, जो कि 35 साल पुराना मर्डर केस है। इसी का जो जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल फिलहाल में दिया है। तो यहाँ पर फैक्ट ये है, ये 3 पर्सन जो थे अपने घर के तरफ जा रहे थे, जिसमें डिसीज्ड पर्सन जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसका ब्रदर और उसके साथ एक और पर्सन था, अननोन एक और पर्सन होता है यहाँ पर। ये जो 3 है अपने घर के तरफ जा रहे थे। तो जाते समय पे यहाँ पर बीच रास्ते में कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, इनके ऊपर इन्हें मार पीटने लगते हैं। तो जिसमें जो डिसीज्ड पर्सन है वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और इसका जो ब्रदर है वो भी इंजर हुआ, लेकिन उसे समय के साथ हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो डिसीज्ड पर्सन है ये बुरी तरीके से चूंकि इंजर्ड हो चुका था और इसके पिताजी के आते आते ये जो 3 पर्सन थे मारने वाले ये भाग चुके होते हैं। तो यहाँ पर इंजर्ड पर्सन यहाँ पर अपने पिताजी से कहता है कि मेरे को इन 3 पर्सन ने मुझे मारा था। इनकी जो डिटेल्स है वो सब अपने पिताजी को बताता है। और फिर यहाँ पर इसी को क्योंकि यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है। फिर ये जो इसका जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन के तहत आ जाता है। क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 26 यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन को रिलेवेंट बताता है, रिलेवेंट एविडेंस बताता है। उसी के तहत ट्रायल कोर्ट में यहाँ पर प्रोसीडिंग शुरू होती है और ट्रायल कोर्ट में इसके पिताजी के स्टेटमेंट को यहाँ पर रिलेवेंट मानकर इन तीनों लोगों को अंडर सेक्शन 148, 149 और 302 ऑफ आईपीसी के तहत इनको यहाँ पर सजा सुनाई जाती है यहाँ पर। तो सजा सुनाने के बाद यहाँ पर ये जो पिटिशनर जो कि आरोपी गण है ये अपनी पिटिशन फाइल करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहाँ पर ये जाते हैं, से अप्रोच करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने वहाँ पर ये सब प्रोसीडिंग चलती है। वहाँ पर ये बताया जाता है कि जो एफआईआर है वहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर डिले बताया गया था एफआईआर में। और यहाँ पर जो इसके पिताजी के स्टेटमेंट है वो भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं बताए गए और इसके पिताजी के स्टेटमेंट को एक संदिग्ध बताया। यहाँ पर क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पर दिए नहीं गए थे, क्योंकि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वहाँ पर क्लियर स्टेटमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पर बताए नहीं गए। इसी वजह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इन तीनों को यहाँ पर रिहा करती है और बताती है कि जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने उनकी जो इंक्वायरी है वो सही तरीके से नहीं की थी। इसी वजह से इन तीनों को यहाँ पर 35 साल के बाद इस केस को पूरा खत्म करके यहाँ पर अब इन तीनों को फिलहाल में रिहा कर देती है। तो यही था आज का केस। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ऐसे ही केसेस के लिए, ऐसे ही रिसेंट केसेस के लिए बने रहे ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।